बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत श्रद्धालु था और हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करता था। पर उसकी हालत ऐसी थी कि पूजा के लिए फूल, फल, धूप सब बहुत मुश्किल से जुटते थे। उस साल भी उसने संकल्प लिया, मां, चाहे जैसे भी हो, मैं अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराऊंगा। दिन बीतते गए। नवरात्रि का 8वां दिन आ गया, लेकिन उसके घर में न तो अनाज था, न घी, न ही कोई दान देने वाला आया। हरिदास बहुत दुखी होकर मां के सामने बैठा बोला, मां, वचन तो दिया था, पर अब कैसे निभाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी थीं, सिर पर फूलों की टोकरी और हाथों में प्रसाद लिए। सब मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, बाबा, आपने हमें भोजन के लिए बुलाया था ना? हम आ गई है। हरिदास हैरान रह गया। फिर बोला, बेटियों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं? तभी सबसे छोटी कन्या बोली, बाबा, आप चिंता मत करो, मां दुर्गा ने सब भेजा है। इतना कहते ही उसके घर में चमत्कार हो गया। बर्तन अपने आप सज गए, भोजन की सुगंध फैल गई। हरिदास ने श्रद्धा से कन्याओं को बिठाया, चरण धोए और भोजन कराया। भोजन के बाद जब उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और ऊपर देखा, तो वहां कोई कन्या नहीं थी। सिर्फ मां दुर्गा की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकल रहा था। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि आज मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में उसके घर आई थी। उस दिन से हर साल गांव में अष्टमी को विशेष रूप से कन्या पूजन होने लगा। लोग कहते हैं, जहां सच्चे मन से श्रद्धा हो, वहां मां स्वयं आती है। संदेश: अष्टमी हमें यह सिखाती है कि हर बालिका में मां दुर्गा का अंश होता है। भक्ति केवल धन से नहीं, सच्चे हृदय से की जाए तो मां अवश्य प्रसन्न होती है।